राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और फिट होंगे। तो यहाँ पे मैं हो रही हूँ तैयार और अभी बजे हैं शाम के 2:45 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ मार्केट। और हमारे अभी दोनों बाबू कर रहे हैं आराम, क्योंकि दोपहर में हमने 12:30 बजे भोग लगाने के बाद आराम करा दिया था। और डेली की तरह हम 4 बजे उठाते हैं, लेकिन आज हम मार्केट जा रहे हैं और कुछ थोड़ा लेट हो जाएंगे, इसलिए हम उठाकर उनको भोग लगाकर फिर हम मार्केट निकलेंगे। क्योंकि कल है अहोई अष्टमी, जिसमें मम्मी व्रत रखती हैं बच्चों के लिए। तो मम्मी का कल व्रत रहेगा और अहोई अष्टमी है, तो मम्मी को कुछ दिलाने के लिए जा रहे हैं, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो मैं हो गई हूँ तैयार। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। बाकी रेडी क्या, बस बाल वगैरह बनाए और नीचे जीन्स डाल ली है बाकी मैंने टॉप पहना था यही वाला, तो यही पहन के जा रही हूँ। और क्यों जा रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। बाइक आ गई है, रुको। भगवान, इतना बैकग्राउंड इशू होता है ना मेरे घर पे, इसलिए मैं अपनी वॉइस ओवर करती हूँ। चली गई तो अभी मैं बताती हूँ। तो 2 दिन बाद है अहोई व्रत, जिसमें सभी मम्मी अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं। तो करवा चौथ की साड़ी डैडी ने दिलाई थी। हम जा रहे हैं मम्मी को अहोई के लिए साड़ी दिलाने के लिए। तो मार्केट में चलते हैं। बाकी मैं कान्हा जी की ड्रेसेस का कपड़ा भी लूँगी, तो कैसा लूँगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। मार्केट चलते हैं और दीपावली की थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर लाएंगे। बाकी फिर टाइम तो कहाँ ही रहा है दीपावली का, 9 या 10 दिन, तो उसकी भी शॉपिंग अभी कर लाएंगे। और मम्मी के लिए लेने चलते हैं साड़ी। मैं घर पे आके दिखाऊंगी, घर पे आके 2 दिन बाद ही दिखा सकती हूँ। वहाँ पे शॉप पर वीडियोज़ अलाउ नहीं होती है, तो इसलिए देखते हैं, अगर मुझे मौका मिला तो मैं वीडियो बना लूँगी, नहीं तो नहीं बनाऊँगी। बाकी मैं कान्हा के लिए कौन सा ड्रेसेस का कपड़ा लूँगी वो मैं आपको दिखा दूँगी। तो चलिए चलते हैं जल्दी से साड़ी लेने के लिए। और हमारे दोनों बाबू कर रहे हैं आराम। तो अभी जब हम निकलेंगे ना तो उनको उठा लेंगे, क्योंकि 3 बज गए हैं, तो उनको उठा कर ही जाएंगे, क्योंकि लेट हो जाएंगे थोड़ा सा, भोग लगा के तब जाएंगे। और जब भी ऐसे आप जाओ ना तो उनको बोल के जाओ कि हम जा रहे हैं, इतने टाइम तक आ जाएंगे और ध्यान रखना। तो चलिए, अभी मम्मी थोड़ा सा काम कर रही है, तैयार हो रही है, फिर हम निकलेंगे। तो मैं आ गई हूँ दोनों बाबू को उठाने के लिए, क्योंकि जाने से पहले भोग भी लगाना है। कुछ मीठे का भोग लगा देंगे। शाम को आप जब उठाओ ना तो कुछ मीठा, कुछ ड्राई फ्रूट्स, स्नैक्स आप खिला सकते हो। और यहाँ पे पहले मैं लाडली जी को उठाती हूँ, फिर उसके बाद कान्हा को उठाती हूँ। सुबह में भी मैं लाडली जी को उठाती हूँ, फिर कान्हा को उठाती हूँ। हमारी जो सेवा होती है ना, तो सबसे पहले लाडली जी की सेवा करती हूँ, उसके बाद कान्हा जी की। चाहे स्नान सेवा हो, शयन सेवा हो, इत्र सेवा हो, इसी तरह से मैं करती हूँ। ये देखिए, मैंने दोनों बाबू का श्रृंगार कर दिया है वापस से। और ये हमने लड्डू का भोग लगा दिया था और हम आ गए थे मार्केट। और मार्केट में इतना सुंदर सुंदर मार्केट सजा हुआ था ना, ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा था। मुझे ना मार्केट सबसे ज़्यादा अच्छा और सुंदर लगता है दीपावली के टाइम पे, इतनी डेकोरेशन होती है। तो यहाँ पे ना तनु को लेना था टॉप, जो मेरे घर पे रहती हैं। तनु और प्राची अभी स्टडी कर रही हैं, पढ़ रही हैं। तो यहाँ पे उनको टॉप पसंद नहीं आया। और ये देखिए, हम फिर आगे मार्केट में आए तो इतनी प्यारी प्यारी डेकोरेशन हुई थी, बहुत ही। और फिर आ गए हम एक और शॉप पर टॉप देखने के लिए। उसको सिंपल सोबर सा और अच्छा सा थोड़ा चाहिए था बेल बॉटम के लिए, लेकिन आज ना कोई टॉप ही नहीं दिख रहा था। और ये एक टॉप दिखा है, वो भी क्रॉप टॉप है बहुत ज़्यादा थोड़ा सिंपल सा था, बट ये ज़्यादा ही क्रॉप टॉप हो गया, तो ये भी नहीं पसंद आया। हम फिर से अब आगे चले और यहाँ पे एक और डेकोरेशन में देखने को मिली, बहुत ही सुंदर मुझे तो बहुत ही सुंदर लगती है डेकोरेशन। और ये माला मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। हुआ तो मैं इसको लेकर भी जाऊँगी, अभी नहीं, आज नहीं, अब किसी दूसरे दिन लेकर जाऊँगी। अब हम तीसरी शॉप पर आए हैं टॉप देखने के लिए। तो यहाँ पे टॉप देख रहे हैं। अभी पिंक वाला थोड़ा पसंद आया था, ये वाला, तो इसको लगा कर देखा। बाकी एक और चॉइस में है, वो भी लगा के देख लेते हैं। पर ये इसका कलर ना थोड़ा सा मतलब मैच कर रहा है स्किन से, तो ये नहीं लिया था। इसी का हमने दूसरा कलर लिया था, ये वाला जो अंकल पैक कर रहे हैं। और ये यहाँ पे फाइनली एक टॉप पसंद आया
पैक करा लिया। फिर उसके बाद हम आ गए थे मम्मी की साड़ी देखने के लिए और ये वही शॉप है जिससे हमने करवा चौथ पर ली थी ना साड़ी, तो ये वही शॉप है। तो हम आकर बैठे थे और साड़ी दिखा रहे थे शॉप वाले भैया, लेकिन ना बिल्कुल समझ में नहीं आती साड़ी। आज करवा चौथ पर तो क्या हुआ ना कि एकदम पसंद आ गई थी, और यहाँ पे जो भैया साड़ी दिखा रहे थे ना वो भी ऐसे बैठ गए, समझ ही नहीं आ रही थी। फिर हम दूसरी शॉप पर आ गए थे यहाँ पर, और यहाँ पर जो साड़ी दिखा रहे थे ना कुछ अच्छी साड़ियाँ दिखा रहे थे, मतलब समझ आई हमें, हमने ले ली थी। वो साड़ी मैं आपको दिखाऊंगी, कल दिखाऊंगी या फिर अहोई वाले दिन ही दिखाऊंगी। वैसे तो मम्मी की ब्लाउज़ रेडी नहीं होगी तो वो पहन नहीं पाएंगी, अहोई पर दिवाली पर पहनेंगी। और ये है फैब्रिक जो मैं कान्हा जी के लिए लेने का सोच रही थी दिवाली के लिए। तो आप बताना इसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है, तो मैं दिवाली के लिए ले लूँगी। आज मैं लेकर नहीं आई हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी, इसलिए मैं अभी नहीं लेकर आई हूँ। मैं किसी और दिन जाऊँगी दीपावली की शॉपिंग करने के लिए, तो मैं तब ले आऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। साड़ी पसंद नहीं आ रही थी, पहले टॉप नहीं पसंद आ रहा था, बहुत सारा टाइम उसमें निकल गया था। तो हम ना जल्दी से घर आ गए थे क्योंकि दोनों बाबू काफ़ी टाइम से अकेले थे। 4:30 लगभग बज गए थे। फिर हम घर आए 4:30 के बाद। वंशिका सोपित भी आ गए थे ट्यूशन पढ़ने के लिए, और यहाँ पे फिर आकर हमने दोनों बाबू को भोग लगाया। फ्रूट्स का हम लेकर आए थे केले, अपने बाबू के फेवरेट, हमारे कान्हा जी के केले बहुत फेवरेट हैं। और फिर डैडी भी घर पर आ गए थे, तो डैडी के लिए चाय बना दी थी। अब डैडी के लिए चाय दूंगी। और जो अब आगे का ब्लॉग है ना वो डायरेक्ट है लगभग 8:30 बजे का। तो मैंने यहाँ पे दोनों बाबू को ना नाइट सूट पहना दिया, ड्रेस चेंज कर दी थी श्रृंगार निकाल के, क्योंकि भोग मैंने लगा दिया था रात्रि का। और मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत सारा काम था, मार्केट गए थे, आकर ना काफ़ी सारा काम समेटना पड़ा जल्दी जल्दी, तो मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। तो भोग लगाने के बाद नाइट सूट पहना दिया है। और अब हम लेके चलेंगे दोनों बाबू को टीवी वाले रूम में, क्योंकि आजकल हमारे दोनों बाबू कथा देखते हैं कुछ देर बैठकर। तो यहाँ पे ना मैं दूध ले आई थी। शाम को रात्रि में सोने से पहले दूध का भोग लगा देते हैं। वैसे डेली हम लगाते थे, लेकिन कुछ दिन से ना स्किप हो रहा था, तो यहाँ पे मैंने दूध का भोग लगा दिया था। और फिर मैं सभी को थोड़ा थोड़ा प्रसादी में सभी को दे दी, डैडी को और अपने गिलास में कर लिया, और फिर थोड़ा सा बचा था मम्मी को दे दी। तो इस तरह से हम मिल बांट के प्रसादी ले लेते हैं। तो यहाँ पे डैडी बैठे हैं और ये दोनों बाबू बैठे हैं। यहाँ चल रही है कथा महाराज जी की, जो कि अभी चल रही है भोपाल में। तो आप देखना, बहुत अच्छी कथा होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारी लीलाएं सुनने को मिलती है, हमारे श्री कृष्ण जी की बाल लीलाएं। तो यहाँ पे मैं अब अपने दोनों बाबू को कुछ देर आराम से हाथ पैर दबाऊंगी, मतलब शयन कराएंगे। तो उससे पहले मैं दोनों बाबू को थोड़ा सा हाथ पैर दबा दूंगी, अच्छे से लाड प्यार करके प्यार से, क्योंकि जो शाम का टाइम होता है ना, रात्रि का टाइम, वो अच्छे से सेवा होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से। थोड़ा बहुत टाइम हमें अगर दिन भर में भी ना मिले ना, तो रात्रि को ज़रूर हमें अपना टाइम ज़रूर देना चाहिए बाबू को, क्योंकि दिन भर में बिज़ी होते हैं, थोड़ा बहुत टाइम नहीं भी मिल पाता, तो इस टाइम तो मिल ही जाता है। तो इसलिए अब मैं कान्हा को लेटा दी आराम के साथ, पैर दबाया, और फिर उसके बाद मैं लाडली जी के पैर दबाऊंगी। लाडली जी को अभी डैडी ने लिया हुआ है, डैडी मतलब लाड प्यार कर रहे थे। और यहाँ पे कान्हा हमारे आराम से लेट गया, उनके हाथ पैर दबाएंगे और फिर अपनी लाडो रानी के हाथ पैर दबाएंगे। तो इसी तरह हमें अपने लाडली राजू की सेवा करनी चाहिए। शयन वाली सेवा बहुत अच्छे से करनी चाहिए। दिन भर चाहे आप सेवा अच्छे से ना हो, लेकिन जो रात्रि की सेवा है बहुत अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि रात्रि सेवा अच्छी होगी, अच्छे से आराम मिलेगा हमारे दोनों बाबू को। और यहाँ पे लाडली जी को मैंने ले लिया था। अब मैं लाडली जी के हाथ पैर दबाऊंगी और दोनों को शयन करा दूंगी, क्योंकि अब हल्की हल्की ठंडी रात में हो जाती है, पंखा चलता है ना, तो मैं दोनों को हल्की वाली जो चादर होती है ना वो मैं उड़ा देती हूँ। कॉटन वाली उड़ा रही हूँ अभी, बाकी दीपावली के बाद से मैं जो थोड़ी मोटी होगी वो उड़ाना स्टार्ट करूँगी। तो ये वाली चादर मैं उड़ा दी हूँ। अब कुछ देर हम कथा देख रहे थे, अब बंद कर देंगे क्योंकि दोनों बाबू सो गए हैं। तो अब हम भी शयन करेंगे, इसलिए हम दोनों बाबू के साथ में ही बैठकर कथा देख लेते हैं, क्योंकि फिर शयन करते हैं ना तो फिर डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए हम फिर बंद कर देते हैं। तो अभी 5 मिनट में हम बंद कर देंगे, क्योंकि अभी मैंने लेटा दिया था और मुझे ऐसा लग रहा था कान्हा भी बिल्कुल टीवी की तरफ देख रहे हैं, मतलब उनका ध्यान एकदम कथा पर है। तो यहाँ पे देखने के बाद हमने बंद कर दी थी और फिर हम भी सो गए थे। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे ऐड करती हूँ। अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में कल। राधे राधे, हरे कृष्णा।